बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो आज हम इस टॉपिक में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम एक बारीक धागे से बंधा हुआ एक बॉल और धागे का ये सिस्टम है, जिसमें एक हिस्सा उसका फिक्स्ड स्पोर्ट से बंधा होता है जबकि दूसरे हिस्से से वो बॉल अटैच होती है। यानी a simple pendulum consists of a small metallic and heavy ball, जिसको हम बॉब कहते हैं। ये जो बॉल है ये बॉब कहलाती है। ऑफ मैस m, इसका मैस m है और सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये गैर लचकदार स्ट्रिंग के साथ अटैच है। इस कंडीशन में इस बॉल का जो मैस है वो वर्टिकली, इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ये दोनों फोर्सेस यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट ऑफ द बॉब, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इक्वल भी हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी ये दोनों फोर्सेस का जो सम है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये जीरो होगा, और ये इस हालत में होगा स्टेशनरी हालत में। तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉब। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, वो ये कि जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है ये कितनी होती है। तो यहाँ पे एक तो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है, प्लस इसका रेडियस भी इसमें शामिल है, यहां से इसके सेंटर ऑफ मैस से। तो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो स्पोर्ट से लेके जहां पे वो बांधा गया है उस बॉडी जो कि उसके साथ अटैच है उसके सेंटर ऑफ मैस तक ले जाती है। ये सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is measured from fixed spot to the center of mass of the body। अगर कोई और बॉडी हो इस बॉल की जगह पे तो उसका भी सेंटर ऑफ मैस लिया जाएगा, वहां से इसकी लेंथ मेजर की जाएगी। अब हम दोबारा देखते हैं, तो ये जिस पोजीशन पे ये सिंपल पेंडुलम इस वक्त मौजूद है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, क्योंकि इसने इस पोजीशन के अबाउट दोनों तरफ ऑसिलेट करना है। इस टॉपिक में हमने ये तो साबित नहीं करना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने सिर्फ इसके टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस मैस को थ्रू डिस्प्लेसमेंट सम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बी पोजीशन पे ले आएंगे। ये ए पोजीशन है जो कि मीन पोजीशन कहलाती है। इसको हम थ्रू स्मॉलर एंगल थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे पोजीशन बी तक, और ये जो बी पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन हो गई और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ए थ्रू स्मॉल एंगल थीटा टू अ पोजीशन बी एंड रिलीज्ड। जब इसको हम यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये मैस जो है बी से ए की तरफ आएगा और ए से ड्यू टू इनर्शिया ये आगे मूव करेगा। तो इस तरह से ये सिंपल पेंडुलम ड्यू टू इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स इस मीन पोजीशन ए के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। और कब तक ऑसिलेट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ये आस्ता आस्ता स्लो डाउन होता जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब यहां पे इसके जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, लेकिन वो कौन सी फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हमने देखना है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आती है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इस वेट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूं। तो यहां पे इस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉज ऑफ थीटा
और ये लाइन बी सी के अलॉन्ग होगा। और आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये लाइन बी से सी, तो इसी लाइन के अलॉन्ग ये कंपोनेंट होगा। और चूंकि थीटा के साथ ये कंपोनेंट है, याद रखें ये बात, थीटा और थीटा सेम होंगे, तो ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाएगा। और दूसरा कंपोनेंट एम जी साइन ऑफ थीटा, ये मैंने हेड टू टेल रूल से इन दोनों को मिलाया, एम जी कॉज ऑफ थीटा प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा। और आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब यहाँ पे दोबारा देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी कॉज ऑफ थीटा इज बैलेंस्ड। अब देखें यहाँ पे एम जी कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि टेंशन की स्ट्रिंग इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द फिक्स स्पॉट है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप यहाँ पे इनको लिंक करता हुआ दे सकते हैं, ये दोनों यानी एम जी कॉज ऑफ थीटा और टेंशन इन द स्ट्रिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी इस कंपोनेंट की वजह से ये मैस मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। तो फिर एक ही फोर्स रह जाती है जो कि बराबर है एम जी साइन ऑफ थीटा, वेट का वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से मैस एम जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने माइनस साइन जो है इंट्रोड्यूस करवाया, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर इज इक्वल टू एम माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, और याद रखें सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में होगी जब एंगल की वैल्यू स्मॉल होगी। लार्जर एंगल पे इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहती। और जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो जो वैल्यू साइन ऑफ थीटा की होती है, जो वैल्यू थीटा की होगी वही वैल्यू अप्रोक्सीमेटली साइन ऑफ थीटा की होगी। ये दोनों लो यानी थीटा और साइन ऑफ थीटा लोअर एंगल पे स्मॉल एंगल पे दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे इस साइन ऑफ थीटा की जगह पे थीटा लिखा जा सकता है। यह जगह एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। अब जब मैस बी पॉइंट पोजीशन से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया जाएगा तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ए की तरफ मूव करेगा, मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और जैसे जैसे ये ए की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्सेलरेशन इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इस रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे एम ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह गया ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम फिगर ये हमारे पास एक डायग्राम है और थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ ओवर एल, यानी ये जो ए से बी है आर्क है, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, तो ये आर्क है। इसको इस स्ट्रिंग जो सिंपल पेंडुलम है इसकी लेंथ पर डिवाइड कर दिया। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। एक दायरा है हमारे पास और ये दोनों रेडियाई हैं जिनके दरमियान एंगल थीटा। तो ये एक आर्क बन रही है ए बी और इस आर्क की लेंथ जो है वो एस से रिप्रेजेंट की गई है। अगर आप गौर देखें तो ये डायग्राम और इस सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बिल्कुल सेम शेप में है। ये आर इसकी जगह पे आ गया,
ये आर रेडियस जो है ये इस पोजीशन में है और ये ए बी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो है s इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा s ओवर r। देखिए s यहाँ पे आर्क ए बी की लेंथ है और r इसका रेडियस है। अगर यही डायग्राम मैं यही फार्मूला इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करूं तो देखें ए और बी के दरमियान यहाँ पे आर्क लेंथ तकरीबन x के बराबर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल है। तो थीटा की वैल्यू जब स्मॉल होगी तो आर्क लेंथ और इनके दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट सेम होगा। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो x है, तो s की जगह पे मैं x लिख दूंगा, और ये वाली जो लेंथ है ये इस पेंडुलम की लेंथ है। इस डायग्राम में ये r था, इस डायग्राम में ये l के बराबर है, तो इसके जगह पे आ गया x ओवर l। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। आर्क लेंथ ए बी जो है वो x के बराबर है और बटे में l आ गया। तो मैंने इस फार्मूले से, इस डायग्राम से इसको रिलेट किया है। तो जहां पे इक्वेशन 2 में थीटा है वहां पे हम x ओवर l पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर l। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। तो a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम a की जगह पे फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि g की वैल्यू वहां पे चेंज नहीं हो रही, और चूंकि स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो इनएक्सटेंसिबल है, गैर लचकदार है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इसलिए ये दो फैक्टर है g ओवर l ये हमारे पास कांस्टेंट है। और आपने पढ़ा होगा कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे a इस a को बैलेंस कर रहा है, कैंसिल हो गया, x की जगह पे x आ गया, माइनस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो g ओवर l के बराबर है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आ गया ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l। तो अब टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये g ओवर l इस ओमेगा की जगह पे आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। और आप देख सकते हैं इस फार्मूले में मैस का जिक्र नहीं है, इसलिए याद रखें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। मैस इंक्रीज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज नहीं हो रही और g की वैल्यू भी फिक्स है तो मैस चेंज करने से इसका टाइम पीरियड वही रहेगा, भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि लेंथ पे टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। फर्ज करें लेंथ हम पहले से डबल कर देते हैं, सिंपल पेंडुलम की लेंथ पहले से 2 टाइम्स कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके लिए मैंने टी प्राइम लिख दिया और यहाँ पे 2 पाई एल प्राइम ओवर जी, यानी जब एल चेंज होगा लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो एल प्राइम की जगह पे मैं 2l लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास। और ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया, बाकी सारी फैक्टर जो है फार्मूला यही आ गया। और ये वो हिस्सा जो है ये t के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स होगा, यानी टाइम पीरियड डबल नहीं हुआ बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अब अगर लेंथ इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स हो जाए तो फिर इस फार्मूले में लेंथ की जगह पे 4l पुट कर देंगे, तो t प्राइम l प्राइम यहाँ पे आ जाएगा
और इस एल प्राइम की जगह पे अब 4l लिख देते हैं। तो 4l लिख दिया, इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, ये 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे बाहर आ गया, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये जो सारा फैक्टर है ये t के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दें तो टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड का 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से लास्ट एक और चीज देख लेते हैं, अगर हम लेंथ 9 टाइम इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा। तो हमारे पास अगेन यही फार्मूला, k प्राइम इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ l प्राइम ओवर g। इस l प्राइम की जगह पे 9l लिख देंगे, और 9 को सेपरेट कर लिया तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड जस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर l प्राइम 16 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये था टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।